परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर बड़ा और अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम इन दिनों में देखते हैं कि जो अनेक युद्धों के बारे में देखते हैं, इजराइल और ईरान के बारे में हम देखते हैं, युद्ध उनका बहुत चल रहा है और ईरान के पक्ष में अनेक देश जुड़े हैं, इजराइल के पक्ष में अनेक देश जुड़े हुए हैं। पर इस सब बातों के बीच में हमें एक बात जानने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तब उसके चेहरे उसके पास आए, उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह आपके आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा करके प्रभु यीशु से उनके चेहरे ने पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि भाई देखो, अंत के समय में क्या क्या होगा कि युद्ध होंगे, अनेक युद्ध होंगे, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध होते रहेंगे, अकाल पड़ेंगे और खाने की कमियां हो जाएंगी। उसके बाद जो भूकंप आएंगे और बहुत ऐसी अनेक परिस्थितियां होंगी कि लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह कहता है तो उसके बाद एक बात कहता है कि ये सारी बातें जब हम देखते हैं लगभग 2000 सालों में अनेक जो है भूकंप भी आए, अनेक नुकसान भी हुआ, अकाल भी पड़े। उसके बाद जो अनेक युद्ध हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध करते, अनेक लोग, लाखों लोग उसमें मारे गए। मगर प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कहता है उसमें क्या फर्क है, हम देखते हैं कि हम देखते हैं मत्ती में जो 24वां अध्याय में 32 वचन से हम देखते हैं कि 32 से लेकर 34 वचन तक प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, अंजीर के पेड़ में जब डालियां आती है, कोमल डालियां आती हैं, तब जो है इस बात का शुरुआत होगा। इसका मतलब कि अंजीर के पेड़ का और अंतिम समय का क्या एक कनेक्शन है। अंजीर के पेड़ का मतलब है इजराइल को प्रभु यीशु मसीह जो है बताता है कि इजराइल देश है वो अंजीर के पेड़ के समान है। हम होशे की भविष्यवक्ता में 9 के 10 में भी पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर क्या कहता है कि जो इजराइल देश है वो अंजीर के पेड़ के समान जो कोमल दाग लाता है उत्पन्न होती है करके उस समय के लिए वो बताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है बताता है कि इस समय के बारे में कि जब अंजीर के पेड़ में जब कोमल दाग लताएं लगेगी, मतलब इजराइल के बारे में बताता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इजराइल का जो दोबारा से देश कब बना, 1948 में देश बना और उसके बाद जो है ये सारी बातें हो रही है। मगर हमें ये जानना चाहिए कि जब 70 ईस्वी में जब यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद 70 ईस्वी में जो परमेश्वर का मंदिर तोड़ दिया गया और इजराइल देश का जो आखिरी किला भी सारा ध्वस्त कर दिया गया रोमन साम्राज्य के द्वारा। सारा खत्म करने के बाद जो इजरायली जो लोग हैं सारे देश में फैल के तितर बितर हो गए। उस देश में बहुत कम ही लोग बचे थे। उस समय क्या लगभग 1900 साल 70 ईस्वी से लेकर 1948 तक लगभग जो है 1900 साल जो है इजरायली लोग जो है बगैर देश के, बगैर कहीं उनका अपना कोई देश नहीं था, अपना कुछ नहीं था। फिर वो प्रभु इसीलिए कहता है कि जब दोबारा वो देश दोबारा बन जाएगा, लगभग 1900 साल बाद जो इजराइल नाम का एक देश जो दोबारा से मैप में, दुनिया के मैप में दोबारा उपस्थित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके बाद जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी जो है भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, सारा बिल्कुल टोटली जो है अलग तरीके का होगा। इसलिए उससे पहले अनेक युद्ध तो हुए हैं, मगर इजराइल का देश बनने के बाद अनेक युद्ध हुए ना, वही आखिरी समय का युद्ध। जब उन समय को तुम सुनोगे, उस युद्ध के बारे में सुनोगे, तब क्या होगा आप ये समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है करके। तो सबसे बड़ा जो हमारे पहचान क्या है, जो चिन्ह क्या है कि इजराइल देश का 1900 साल बाद जो है मैप में, नक्शे में आ जाना 1948 में। उसके बाद वो कहता है कि जब 1948 में ये सब हो जाएगा तो मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ। उसका मतलब क्या, 1948 में जब इजराइल देश बना, उसका मतलब वो अंतिम दिनों की शुरुआत का, जो अंतिम दिनों का आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। इसलिए अब जो युद्ध हो रहे हैं सारे में सब कुछ इजराइल के ऊपर हो रहा है, यरूशलेम के जो राजधानी के ऊपर सारा युद्ध हो रहा है। इसलिए सारी दुनिया इसको हमें देखना चाहिए, खासकर जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम जो तैयार हैं, वो आने वाला है करके हम जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाला करके हम जो अपने को तैयार करते हैं। हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि वहाँ जो भी युद्ध हो रहे हैं सब बाइबल में लिखे हुए हैं और ये होना ही होना है करके। तो ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक पहचान है। इसलिए जो है निश्चय परमेश्वर, इसके बारे में और बहुत सी वचन है, बहुत सी बातें हैं, इसको आप मनन कीजिए और निश्चय इसका मनन करो तो अपने आप तैयार कीजिए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में तैयार हो सके। हालेलुया।